Well, good morning. Welcome to Nice Health. This is Dr. Shaista speaking, and today we'll discuss something about ADHD. So, what is this ADHD? देखिए, ADHD का फुल फॉर्म है Attention Deficit Hyperactive Disorder, यानी कि बच्चे इनअटेंटिव रहते हैं और हाइपर एक्टिव रहते हैं. आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में देखी जा रही है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस ADHD. सो ये ADHD में होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं. बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, किस में कौन सा सिम्टम है उसके बेसिस पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव, प्रिडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड कंबाइन. देखिए, प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा इनअटेंटिव ही रहते हैं, यानी अटेंशन का ही प्रॉब्लम है उनमें. So that's the first category, and the second one is predominantly hyperactive. तो यहाँ का symptom क्या है इसमें का, बच्चे ज़्यादा hyperactive रहते हैं. Coming to the third one, the name itself shows that combine. तो यहाँ पर बच्चे inattentive भी रहते हैं and hyperactive भी रहते हैं. So that stands in the third category. तो let us understand inattentive. ये जो predominantly inattentive है, यानी कि क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों में. They fail to pay close attention to details or make careless mistakes in school homework. ओके, छोटे छोटे केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं. बहुत इजी टास्क वो लोग नहीं कर पाते. फोकस करना उनके लिए प्रॉब्लम होता है, कहीं भी अटेंशन पे करना उनके लिए प्रॉब्लम होता है. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्कूल में, होमवर्क को टाइम से फिनिश करना, ऑर्गेनाइज करना सारे टास्क, डेली एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना. दे फाइंड ऑल दीज सिंपल स्कूल टास्क वेरी डिफ़िकल्ट. अवॉइड और डिसलाइक टास्क दैट रिक्वायर फोकस मेंटल एफर्ट, जहाँ मेंटल एफर्ट और फोकस की ज़रूरत होती है, दे लैक दैट. लूज आइटम्स नीडेड फॉर टास्क और एक्टिविटीज़, उन टास्क और एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आइटम्स की ज़रूरत है वो उनके पास वो नहीं रहता. दे फेल टू प्ले क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स और मेक केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल होमवर्क. तो ये इनका मेन प्रॉब्लम फोकस और अटेंशन में होता है. ओके, नो कमिंग टू द सेकेंड वन हमने कहा है कि that is hyperactive. A child who shows a pattern of hyperactive and impulsive symptom may often fidget with or tap his or her hands or feet. बार बार अपनी फिंगर हिलाना, फीट हिलाना, कोई हैंड हिलाना. हैव डिफ़िकल्टी स्टेइंग सीटेड इन द क्लासरूम, एक जगह पर ज़्यादा बैठे रहना, कोई भी चीज़ पे फोकस करते हुए रहना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा. कॉन्स्टेंट मोशन में रहेंगे, और जब छोटे बच्चे तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ से वहाँ से यहाँ भागने में दे विल बी ऑल द टाइम दे विल बी बिजी. दे हैव ट्रबल प्लेइंग और डूइंग एन एक्टिविटी क्वाइटली. खामोशी से बैठ के कुछ करने को आप जब उन्हें कहते हैं तो दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट. दे टॉक टू मच. दे हैव ट्रबल प्लेइंग और डूइंग एन एक्टिविटी क्वाइटली. दे टॉक टू मच एंड दे हैव डिफ़िकल्टी वेटिंग फॉर हर टर्न. कुछ भी अगर आप उन्हें गेम खिलाएंगे एंड यू आस्क देम टू वेट फॉर सम टाइम एंड दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि क्वाइट काम वो लोग नहीं बैठ सकते एंड दे विल बी वेरी हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव. तो आप जब नोटिस करते हैं बच्चों में बचपन से ही, तो यू मे थिंक, सम पेरेंट्स ऐसे समझेंगे जिसे नॉलेज नहीं है, दे मे बी थिंकिंग कि मेरा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ही ज़्यादा खेलता है, बहुत ही यू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, यू डोंट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप उस पर क्वाइटली अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छे से उस पर ऑब्जर्व करेंगे और नोटिस करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट ADHD symptoms are there in such children. Now the third category stands for ADHD behavior, तो जिसमें दोनों भी रहेंगे. तो children with ADHD often benefit from behavior therapy. तो ये ADHD में यानी कि जो mixed type है उसमें दोनों भी symptoms आपको दिखेंगे, यानी कि he will be more hyperactive and he will be more inattentive also. That stands the third category. कमिंग टू द कॉजेज़ ऑफ ADHD. देखिए, कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स ADHD के अभी क्लियर तो पता नहीं चला, बट स्टिल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन. बट ब्लड रिलेटिव सच एज पेरेंट और सिबलिंग विद ADHD या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा है. एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स सच एज लीड फाउंड मेनली इन पेंट एंड पाइप्स इन ओल्डर बिल्डिंग्स. तो एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स की वजह से भी ADHD होता है. मेडिसिनल ड्रग यूज़, अगर मदर बच्चे की ड्रग्स यूज़ करती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सो दे आर मोर चांसेस ऑफ द चाइल्ड टू डेवलप ADHD. तो अप्रोप्रिएट कॉज तो नहीं पता चला, बट कुछ ऐसे अलग से कॉजेज़ हैं. एंड नाउ कमिंग टू द, तो देखिए ADHD के सिम्टम्स भी आप समझ गए होंगे, जैसा कि हमने एक टाइप में डिस्कस किया है. सो द सिम्टम्स ऑफ ADHD आर ऑल्सो द सेम. नो कमिंग टू द मैनेजमेंट. तो देखिए, मैनेजमेंट में एज सच तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर घर का चेंज कर सकते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट ADHD सो दैट दे एंड द टीचर्स एंड द पेरेंट बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर टू help this child suffering with ADHD. तो children at home show lots of affection. ऐसे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा affection और लव दिखाना होगा, नेगेटिव चीज़ों से उन्हें दूर रखना होगा, नेगेटिव बिहेवियर उनका बाहर आने के लिए नहीं देना है. इट इज़ वेरी हार्ड टाइम टू लुक